तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मिक्स ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी जो लास्ट टर्मिक्स की वीडियो थी उसको ज़रूर देखा होगा और उसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्या सीखा था? हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक गिटहब रेपोजिटरी को ओपन किया था। वहाँ पे हम लोगों ने उस गिटहब रेपोजिटरी को अपने टर्मिक्स के अंदर क्लोन किया था और उसके बाद उस रेपोजिटरी के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर जो भी टूल था ना, उसको अपने टर्मिक्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैंने सिखाया था। वैसे मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि जैसे जैसे आप लोग अलग अलग रिपोजिटरी के ऊपर जाओगे, अलग अलग टूल्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, तो आपका सामना बहुत सारे नए नए कमांड से होगा। और उनमें से बहुत सारे ऐसे कमांड्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के कमांड होंगे। क्योंकि भाई अगर कोई खतरनाक कोई तगड़ा टूल आप लोग इंस्टॉल करने जा रहे हो तो उसके अंदर तगड़ा कमांड भी लगेगा ना। तो ऐसे कमांड्स अगर आपको नहीं पता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग अभी स्टार्टिंग के लिए बस वही कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त। आपको सिंपल से क्या करना है, एक एक कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना है और अगर कोई भी एरर आए तो सिंपल से चैट जीपीटी से पूछना है। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भैया एक बहुत ही सिंपल सी रिपोजिटरी थी जिस रिपोजिटरी का नाम था टर्मिक्स गेम्स, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया था, उस रिपोजिटरी को क्लोन किया। उसमें क्या था कि भैया टर्मिक्स के लिए बहुत सारे गेम्स थे, बट मेरी किस्मत ख़राब थी तो कोई भी गेम उससे चल नहीं पाया। बट हो सकता है आप लोगों से चल गया हो, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी रिपोजिटरी को फोक कर सकते हैं। फोक या फिर फोर्क, मैं हमेशा इसमें गलती करता हूँ, ठीक है। फोक या फिर फोर्क करने का क्या मतलब होता है, उस रिपोजिटरी का एक क्लोन बनाना। अभी क्लोन बनाने से क्या मतलब है मेरा, क्लोन बनाने से ये मतलब है कि जो पूरी की पूरी रिपोजिटरी है ना, उसको आप लोग कॉपी करके अपने पास रख लेते हो। अपनी प्रोफाइल के अंदर आपकी आईडी बनी होगी ना गिटहब के ऊपर, तो आप अपनी आईडी में सेव कर लेते हो। इससे बेनिफिट क्या है, इससे देखो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट, जो ओरिजिनल ओनर है, मान लेते हैं उसने किसी भी वजह से अपनी रिपोजिटरी को डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया, अब आप सोचते होगे कि भैया मैं जाता उसकी रिपोजिटरी पे, यार फाइल्स वगैरह पड़ी थी उनको भैया अपने टर्मिक्स में इंस्टॉल करने का मेरा मन था, बट लो इन्होंने तो रिपोजिटरी डिलीट करके रख दी। तो अगर आप लोगों ने उसकी रिपोजिटरी को क्लोन करके अपने पास रख लिया तो इससे ये बेनिफिट होगा कि भैया अगर उसने रिपोजिटरी डिलीट भी कर दी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास उसकी एक रिपोजिटरी की कॉपी है। आप मज़े से उसके सारे कोड, सारे टूल्स का एक्सेस कर सकते हो और बहुत बढ़िया से उसके टूल्स को अपने टर्मिक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ये तो एक था फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोग क्लोन कर लेते हो या फिर फोक कर लेते हो किसी भी रिपोजिटरी को अपने पास, तो आप लोग उनकी रिपोजिटरी के अंदर जो भी कोड्स होते हैं उनको आप लोग एडिट कर सकते हो। अभी मान लेते हैं कि किसी रिपोजिटरी में कोई बहुत ही तगड़ा सा टूल है, ठीक है, आपने देखा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग भी आती है, ठीक है, क्योंकि भाई एडिटिंग कैसे करोगे, कोई भैया हलवा पूड़ी तो है नहीं कि बहुत ही आराम से बस ये पूड़ी को इधर रख दिया, हलवा इधर रख दिया, ठीक है। मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि देखो ये सारे टूल्स किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए होंगे डेवलपर ने, है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर प्रोग्रामिंग आती नहीं तो आप लोग क्या एडिट करोगे, कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कोड ज़्यादा गड़बड़ कर दो, बट कोई ऐसा बंदा जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो क्या करेगा, फोक करेगा। उसका टूल उसको काफ़ी पसंद आया, उसने सोचा कि यार इस टूल के अंदर तो मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, इस टूल को मैं थोड़ा और एडवांस बना सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, सिंपल से कोड को भैया एडिट करेगा, उसके टूल को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाएगा। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे भाई हम जैसे लोगों का फ़ायदा हो रहा है जो उस टूल को भैया यूज़ कर रहे थे, और हम लोगों को एक नया एडवांस वर्जन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई एक हम लोगों से बेहतर आदमी भैया उस टूल को कॉपी किया और उसको एडिट करके उसका मॉडिफाइड वर्जन बना दिया, है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी गिटहब रेपो को हम लोग फोक कर सकते हैं, प्लस कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं। अब वैसे एडिटिंग के सेक्शन में मैं कुछ ज़्यादा तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती। बस मैं ये कर सकता हूँ कि जो फाइल पहले जब आपने फोक नहीं की थी तो वो खुल नहीं रही होती है, बट आप जब फोक करके अपने पास रख लेते हो तो वो फाइल वगैरह मैं खोल के दिखा दूंगा, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप लोग एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे वही अपनी जो लास्ट रेपो थी वही यूज़ करने वाले हैं, टर्मिक्स गेम्स वाली। और यहाँ पे आप देख पाओगे मैं गिटहब के अंदर लॉगिन हूँ, ठीक है।
तो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी रिपोजिटरी को आप कैसे फोक कर सकते हो। बट उसको बताने से भी पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आपने इनकी रिपोजिटरी को फोक करके नहीं रखा है, ठीक है, फोक करने का क्या मतलब है, एक कॉपी बनाना, ठीक है। अगर आपने नहीं करके रखा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप किसी भी फाइल को, इनकी ये सारी कोड्स वाली फाइल है, game.sh है, लाइसेंस फाइल है, रीडमी फाइल है, किसी भी फाइल को अगर आप एडिट करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर जैसे मैं ये रीडमी वाली फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये फाइल खुल गई। अगर मुझे मतलब ये जो प्ले गेम्स है इसको हटा के हमजा गेम्स लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया ये रिपोजिटरी किसी दूसरे की है। हम लोग किसी दूसरे की रिपोजिटरी के अंदर उंगली नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले उसकी रिपोजिटरी की कॉपी बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही हम लोग कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 डॉट है, इसके ऊपर गया मैं, यहाँ पे एडिट इन प्लेस है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भैया आपको अगर एडिट करना है ना इसको, तो आपको सबसे पहले ये रिपोजिटरी को फोक करना पड़ेगा। बिना फोक किए आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो। आई होप सो आप समझ गए होंगे। किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी में हम लोग ऐसे उंगली नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास लेकर के आना होगा, उसके बाद ही भैया हम लोगों के पास अथॉरिटी आएगी कि चलो भैया अब इसके अंदर तोड़ फोड़ करो। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला मेरा एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि फोक कैसे करना है। मैं सिंपल से बैक कर लेता हूँ उसको, और बैक, ठीक है। अभी फोक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, ये जो आँख वाला आइकन है इसके बगल में इस टाइप का एक आइकन दिख रहा है ना आपको, स्टार के बगल में, इस आइकन के ऊपर आप लोग सिंपल से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्रिएट न्यू फोक, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और ये पूछेंगे कि भैया इस रिपोजिटरी का नाम क्या रखना चाहते हो, और मेक श्योर कि आप अपनी आईडी से लॉगिन हो। अगर आप लोग अपनी आईडी से लॉगिन नहीं होगे तो कोई फोक वगैरह कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए रिपोजिटरी का नेम पूछ रहे हैं। अब आप चाहो तो रिपोजिटरी का कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे टर्मेक्स गेम्स लिखा है, यहाँ पे आप चाहो तो मतलब टर्मेक्स गेम्स 90 रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो नाम अवेलेबल होना चाहिए। अगर नाम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे नहीं रख पाओगे आप, ठीक है। चलो, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वही डिस्क्रिप्शन है जो उस बंदे ने अपनी रिपोजिटरी के ऊपर रखा था। और यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी द मास्टर ब्रांच ओनली। अभी देखो, ब्रांचेस के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मैं बस यही कहूँगा कि इसको टिक रहने दो, ये डिफ़ॉल्ट रहने दो। आप लोग बस नाम और डिस्क्रिप्शन के साथ चेंजेस करना। ये जो ऑप्शन है कॉपी द मास्टर ब्रांच, इसके ऊपर कुछ भी मत करना, इसको टिक जैसा लगा है वैसे ही लगा रहने दो, ठीक है। अभी ये हो गया काम, आपको सिंपल से करना है क्रिएट फोक, ठीक है। और मैं आपसे कहूँगा कि जितनी भी आपको रिपोजिटरीज मिलें जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो कि हाँ यार ये बहुत ही गजब की रिपोजिटरी है, प्लीज़ उसको फोक करके अपने पास रख लो। फोक करने का कोई पैसा नहीं लगता, रख लोगे तो आपके पास उनकी रिपोजिटरी के सारे कोड्स पड़े रहेंगे। कभी इन फ्यूचर आपने प्रोग्रामिंग सीखी, आप चाहो तो उनके कोड्स को मॉडिफाई करके और गजब के टूल्स को भाई डिज़ाइन कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई भी रिपोजिटरी आपको पसंद आए, तुरंत फोक करो, तुरंत के तुरंत वहाँ पे फोक कर लो, उसकी कॉपी बना के अपने पास रख लो ताकि फ्यूचर में वो कोड्स आपके पास अवेलेबल रहें। ओके, तो हम लोगों ने इनकी रिपोजिटरी को फोक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे सब कुछ सेम टू सेम है। बट आप सोच रहे होगे भैया ये पता कैसे चलेगा कि हमने ही कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा नाम आ रहा है द GSM वर्क / टर्मेक्स गेम्स 90। अब ये रिपोजिटरी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। ये रीडमी वाली फाइल के अंदर अगर मुझे करना होगा, सिंपल से इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट पे जाऊँगा और सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और आप सोच रहे होगे यहाँ पे एडिट फाइल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। दरअसल एडिट फाइल वो छोटा सा वहाँ पे एक मेन्यू टाइप का लिखा हुआ था, मैं पागल हूँ थोड़ा सा, मैं उसको बार बार क्लिक कर रहा था। एडिट इन प्लेस वाला यहाँ पे ऑप्शन होता है, वो कंप्यूटर में करते करते थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हो एडिटिंग करने के लिए सब कुछ यहाँ पे एकदम खुल गया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी। और एडिट को सेव कैसे आप लोग करोगे, सिंपल से कमिट चेंजेस के ऊपर आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे देख पाओगे अपडेट readme.md, ठीक है। और कमिट चेंजेस हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है।
जो यहाँ पे ऑप्शन लगा है उसको ऐसे ही लगा रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल से हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अभी हम लोग बैक आ जाते हैं और बैक, ठीक है, और बैक, और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा readme.md नाउ। नाउ का क्या मतलब है, इसको या तो एडिट किया गया है या फिर नया क्रिएट किया गया है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग एडिटिंग करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अगर बहुत सारी रिपोजिटरीज को फोक करके रखा है तो उनको कैसे देख सकते हो, प्लस जिस भी रिपोजिटरी को आपने फोक करके रखा है उसको डिलीट कैसे कर सकते हो, ये भी हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी रिपोजिटरी आप फोक करके रखोगे वो कहाँ पे मिलेगी। सिंपल से अपने आइकन के ऊपर क्लिक करो, योर रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इस टाइप का सेक्शन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जितनी रिपोजिटरी आपने फोक करके रखी हैं उसका नंबर यहाँ पे दिखाएगा, 26 है। और यहाँ पे आप देख पाओगे सारी रिपोजिटरीज यहाँ पे आ रही हैं। देखो जितनी भी अच्छी रिपोजिटरीज मुझे लगती थी मैंने सबको फोक करके रख लिया है अपने पास। भले ओनर इनके मतलब डिलीट कर दे बट मेरे पास हमेशा ये पड़ी रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे देख पाओगे। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिपोजिटरी को आप डिलीट कर सकते हो। जो भी रिपोजिटरी आपने फोक करके रखी है, ठीक है, सिंपल से उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक। जैसे मैंने ये टर्मेक्स गेम्स के ऊपर क्लिक कर दी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये वाले 3 डॉट के ऊपर नहीं, ऊपर वाले पे, ठीक है, एक्शंस के बगल में है। उसके बाद सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते चले जाओ, सबसे लास्ट में चले जाना और डिलीट दिस रिपोजिटरी इसके ऊपर क्लिक कर देना। आई वॉन्ट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी इसके ऊपर क्लिक करना। आई हैव रीड, ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया सब पढ़ बढ़ लो, गड़बड़ नहीं चाहिए हमें कोई, ठीक है, मैंने सब पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं भैया कंफर्म करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी। तो लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं पूरा कॉपी कर सकता हूँ। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट दिस रिपोजिटरी इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने और बूम, हमारी रिपोजिटरी बहुत ही अच्छे से डिलीट हो गई है। आप लोग यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो योर रिपोजिटरीज, ठीक है। इसके ऊपर मैं गया और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास अब वो रिपोजिटरी नहीं है। चलो, अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग जाओ कमाल कमाल के टूल्स को ढूंढो गिटहब के ऊपर और उनको फोक करके अपने पास रख लो, ठीक है। आज का आपका बस यही होमवर्क है। आपको गूगल के ऊपर अलग अलग टूल्स के बारे में रिसर्च करनी है। जैसे इंस्टाग्राम हैकिंग टूल गिटहब, ठीक है, ये डाला आपने। टर्मेक्स टूल्स गिटहब, ये डाला आपने। फेसबुक बॉट गिटहब, ये डाला आपने। आपका क्या क्रिएटिविटी है वो सोचो और उसके आगे गिटहब लगा दो और रिपोजिटरीज आएंगी, खोलो, देखो, अगर आपको अच्छी लग रही हैं फोक करके अपने पास रख लो। अभी एडिटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, हम लोग बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक वाली सीरीज़ के ऊपर हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब भैया कोई प्रोग्रामिंग तो हमें आती नहीं है, तो रिपोजिटरी के अंदर एडिट करके हम लोग क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। अभी जब हम लोगों को फ्यूचर में थोड़ी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी तो हम लोग इनकी स्क्रिप्ट्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करना अच्छे से जानते हो तो भी इनकी स्क्रिप्ट्स के अंदर अच्छे खासे चेंजेस ला सकते हो। और इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जल्दी। आई होप सो कि आपको जितना भी मैंने आज समझाया है वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो मैंने होमवर्क दिया है भाई वो भूलना मत करने को, प्लीज़ करके आना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आई होप सो कि आपको वीडियो देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर इस वीडियो में मज़ा आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।